डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको 10th क्लास प्रेपोजिशंस पढ़ाएंगे जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो पहला रूल्स मैं प्रेपोजिशन का पढ़ता हूँ, विद तथा बाय का प्रयोग। तो विद का प्रयोग औजार या यंत्र के लिए होता है जब कोई चीज़ हाथ से स्पर्श करती है। अब जैसे पेन है, ये मेरे हाथ में स्पर्श है, तो जब भी कोई चीज़ हमको टच करेगी तो वहाँ पर हम विद का प्रयोग करेंगे। एज जैसे देखिए आप, आई वॉन्ट ए पेन टू राइट विद। हमें लिखने के लिए एक पेन चाहिए, तो पेन चाहिए तो वो हाथ में होगा तो विद लगेगा। दूसरा है आई कट माई फिंगर विद ए नाइफ। चाकू से मेरी उंगली कट गई, तो चाकू जब हाथ में होगा तभी तो उंगली कट गई। तो वो मेरे चाकू जो था, ये हमारा एक औजार है जो हमारे हाथ में टच था, इसलिए हमने इसमें विद का प्रयोग किया है। नोट, यहाँ पर एक बात और है, साथ के अर्थ में भी विद का प्रयोग होता है। जैसे हम किसी के साथ जा रहे हैं या किसी के साथ खेल रहे हैं, तो एज जैसे आप देखिए, ही इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर साथ शब्द आया, तो यहाँ पर विद का प्रयोग होगा। अब आता है बाय का प्रयोग। बाय का मतलब होता है द्वारा। द्वारा का मतलब यानी कि एजेंट। जब किसी माध्यम से कार्य करते हैं, हम अगर किसी भी माध्यम से कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर द्वारा के लिए जो है बाय प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। एज जैसे आई वेंट टू आगरा बाई बस, यानी कि जो बस है वो हमारा माध्यम है मुझे आगरा पहुंचाने का, इसलिए यहाँ पर बाय का प्रयोग हमने किया है। रूल नंबर 2, इन तथा इनटू का प्रयोग। इन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए होता है। जैसे आई स्लीप इन द रूम, तो जब मैं रूम में सो रहा हूँ तो मेरी अवस्था है स्थिर, तो मैंने इन का प्रयोग किया है यहाँ पर। इसके बाद आता है इनटू का प्रयोग, गतिशील अवस्था के लिए करते हैं। जैसे द फ्रॉक्स जम्प्ड, और यहाँ पर लिखा द पॉन्ड, यानी कि तालाब में कूद गए। तो यानी कि जब मेढक के पैरों में गति उत्पन्न हुई होगी तभी तो वो कूदा होगा, तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया मैंने। इसके बाद तीसरा रूल है ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग यानी ऑन का मतलब होता है पर के अर्थ में होता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर, जो बुक है वो कहाँ है, टेबल पर। चौथा रूल्स है रुपया से पहले प्रेपोजिशन फॉर लगाते हैं। जैसे आई वॉट दिस 10 रुपी, आई वॉट दिस पेन, यहाँ पर पेन होगा फॉर 10 रुपी, 10 रुपये खरीदा, तो रुपया से पहले जो है हम यहाँ पर फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। पांचवा रूल्स है सिंस तथा फॉर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ही हैज बीन प्लेइंग, और यहाँ पर मॉर्निंग दिया, तो मॉर्निंग एक निश्चित समय है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा है फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। तो आई हैव बीन प्लेइंग 2 आवर्स, तो यहाँ पर 2 घंटे जो है वो निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने फॉर का प्रयोग किया है। इसके बाद छठा रूल्स है आपका कुछ विशेष प्रीपोजिशंस। जैसे मेड है तो मेड के बाद ऑफ लगेगा। लाफ है तो लाफ के बाद एट लगेगा। फेमस है, फेमस के बाद फॉर लगेगा। लुक है, लुक के बाद एट लगेगा। स्लो है, स्लो के बाद एट लगेगा। गुड है, गुड के बाद एट लगेगा। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के बाद ऑफ लगेगा। डाइड ऑफ, रूल ओवर, absent फ्रॉम, टायर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, नॉक एट, इनके बाद ये प्रेपोजिशन आती हैं। तो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं इन्हीं प्रेपोजिशन से संबंधित। जैसे लुक है, यहाँ पर ये लुक लिखा हुआ है जो हमने हाईलाइट किया है, तो यहाँ पर आप देखिए कि लुक के बाद एट लगा, तो मैंने यहाँ पर एट लगा दिया, दैट पिक्चर। दूसरा है द ओल्ड मैन डाइड, तो यहाँ पर देखिए डाइड लिखा हुआ, आप लगाया हमने,
इसी तरीके से आप लोग भी जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।